हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही यूनिक जापानीज़ मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है साइबॉग शी। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं साल 2008, 22 नवंबर। जीरो नाम के लड़के का बर्थडे था एंड उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। अब हर साल अपना बर्थडे अकेले ही मनाता था, पर पिछले साल उसके साथ कुछ अलग हुआ एंड अब हमें एक साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। वो अपने बर्थडे के दिन अपने लिए गिफ्ट खरीद कर जा रहा होता है कि तभी उसे एक हारूना नाम की लड़की दिखाई देती है और वो उसे अजीब तरीके से घूर रही थी एंड फिर वो स्माइल करने लगती है। पहले तो जीरो हैरान हो जाता है क्योंकि ये बात उसे थोड़ी अजीब लगती है। वहीं फिर अगले सीन में वो दोनों रास्ते में होते हैं एंड हारूना उसे ही देख स्माइल करी जा रही थी। जीरो फिर एक रेस्टोरेंट पे जाता है डिनर करने के लिए एंड वहाँ पे वो नूडल्स खा रहा था। तभी वहाँ भी हारूना आकर बैठ जाती है और फिर वो बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देती है। वो उसे कह रही थी आज उसका भी बर्थडे है, जिस पे जीरो कहता है मेरा भी। एंड डिनर करते वक्त जीरो उसे खाता देख हैरान हो जाता है कि कोई इतना कैसे खा सकता है। डिनर का बिल देख जीरो का सर चकरा जाता है। तभी हारूना कहती है बिल मैं दूंगी और जीरो को फोर्सफुल रेस्टोरेंट के बाहर वेट करने को कहती है। जीरो वेट कर ही रहा था कि तभी हारूना बाहर आती है और कहती है भागो। जीरो समझ जाता है कि उसने पैसे दिए ही नहीं। भागकर वो दोनों एक मेले में पहुंच जाते हैं एंड वहाँ उनका पीछे रेस्टोरेंट के मैनेजर भी कर रहा होता है, लेकिन वो दोनों उसे चकमा देने में कामयाब हो गए थे और मेले में बहुत मज़े करते हैं। उसके बाद अनजाने में वो दोनों जीरो के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो हारूना को बताता नहीं है कि वो लोग उसके घर पहुंच चुके हैं। फिर वहाँ पर खड़ी होकर हारूना रोने लगती है और कहती है ये वही जगह है जहाँ पे मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे पकड़ कर किस किया था बिना मुझसे पूछे। वो बहुत ही बुरा इंसान था एंड वो मुझे पसंद भी नहीं करता था क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खाती थी और थोड़ी पागल सी थी। वैसे क्या मैं सच में ऐसी हूँ? जीरो हैरान हो जाता है, आखिर वो इस बारे में क्या ही बोले। उसके बाद वो दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं कि तभी हारूना उससे कहती है आंखें बंद कर लो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे जाते हुए देखो। फिर वो जीरो को एक डॉल देती है एज ए गिफ्ट। बदले में जीरो भी उसे एक गिफ्ट देता है। जाते हुए वो उसे एक सच बताती है कि वो असल में 100 साल फ्यूचर से आई है टाइम मशीन के द्वारा। उसे लगता है जीरो हैरान होगा, पर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हारूना कहाँ से है। वो बस इसलिए खुश था कि पहली बार कई सालों में उसने अपने बर्थडे को अकेले नहीं मनाया। उसके बाद कुछ दूर जाकर वो कहती है गुड बाय जीरो, अब तुम आंखें खोल सकते हो। एंड जीरो और हारूना दोनों की आंखें वहाँ पर नम थी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। एंड अब हम आते हैं प्रेजेंट में साल 2008। जीरो यही सोच रहा होता है काश इस साल भी वो उसके बर्थडे पर उसे मिलने आ जाए जैसे पिछले साल वही थी। अब हम देखते हैं आसमान में जोर की बिजली चमकती है और अगले पल वहाँ पे हारूना होती है। वो वहाँ पे एक स्टोर पे जाकर कपड़े ले लेती है एंड फिर एक केक भी। बिना पैसे दिए ही वो सामान को अपने ताकत के दम पर ले रही थी। इस बार हारूना काफ़ी र्यूड लग रही थी, मानो जैसे उसे कुछ हो गया हो। जीरो इस साल भी उसी रेस्टोरेंट पे बैठा था कि तभी हारूना आकर उसे केक देती है और उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी गाती है। जीरो हारूना को देख बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन तभी वहाँ पे एक संकी बंदा गोली चलाने लगता है। वो वहाँ सबको मारना चाह रहा था, लेकिन हारूना एक पल में उसे मारकर बाहर फेंक देती है। उसके बाद वो दोनों घर लौट रहे थे एंड घर पहुँचकर वो आंखों से प्रोजेक्शन करती है और जीरो को एक रिकॉर्डिंग सुनाती है। जीरो ये देख शॉक हो जाता है एंड प्रोजेक्शन में जो बंदा था वो और कोई नहीं बल्कि जीरो ही होता है 65 ईयर्स फ्यूचर से। वो उसे बताता है कि उसने इस साइबॉर्ग को बनाया है और पास्ट में भेजा है ताकि ये साइबॉर्ग जीरो को बचा सके उस रेस्टोरेंट के गनमैन से, क्योंकि फ्यूचर वाले जीरो को गोली लग गई थी और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इसलिए वो साइबॉर्ग को बनाकर पास्ट में भेजता है ताकि वो अतीत को बदल सके एंड इससे भविष्य भी बदल जाएगा। वहाँ पर वो जीरो को एक और बात बता रहा था कि तुम एक बहुत ही बड़े डिज़ास्टर को फेस करने वाले हो, तो मैं यही चाहता हूँ कि साइबॉर्ग तुम्हारी हिफाजत करे हमेशा। वो एक और बात कहता है कि फ़िलहाल इस साइबॉर्ग के पास इमोशंस नहीं है, पर इसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से की गई है कि तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसके अंदर कितनी जल्दी इमोशंस भर सको। एंड तुरंत रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम साइबॉर्ग को हारूना के नाम से ही बुलाएंगे। फिर कुछ देर बाद हारूना कहती है कि मैं साइबॉर्ग हूँ, लेकिन मैं हर एक काम कर सकती हूँ जो ह्यूमंस कर सकते हैं। जीरो पूछता है क्या तुम मेरे साथ वो कर सकती हो? वो हारूना उसे एक झटका देती है और वो वहीं पर गिर जाता है। एंड फिर वो नहाने जाता है कि तभी हारूना को जीरो का पेट रॉल मिलता है जो एक लिजर्ड जैसा जानवर था। हारूना उसे खाने में बना देती है एंड खाना खाते वक्त जीरो को बहुत टेस्टी लग रहा था, पर अपने पेट को अंदर देखते ही वो हिल जाता है। उसके बाद वो कॉलेज जाता है एंड रास्ते में उसका दोस्त कंटा कह रहा था जल्दी भागो हम दोनों लेट हो चुके हैं। ये सुनते हारूना उसे स्पीड से ले जाती है। क्लास में जीरो को पहले पहुंचता देख कंटा हैरान हो गया था एंड लंच के टाइम पे कंटा हारूना को देख उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वही जोर का उसे चाटा मारती है एंड कंटा दूसरी टेबल पे पहुंच जाता है।
शाम को वो लोग पार्टी कर रहे थे एंड हारूना भी एक ड्रिंक पी लेती है और फिर वो अजीब बिहेव करने लगी थी। इसे जीरो को जल्दी से वहाँ से भागना पड़ता है ताकि दूसरों को हारूना का सच पता ना चल जाए। अगले दिन हम देखते हैं जीरो एक रेस्टोरेंट पे काम करता था और वहाँ पे हारूना भी बैठी थी। तभी वहाँ से एक ट्रक गुजर रहा था एंड तभी एक बच्चा उसके सामने आ जाता है, लेकिन हारूना जाकर उसे बचा लेती है। जीरो ये देख कहता है हारूना के सैंडल्स खराब हो गए और वो उसे नए सैंडल्स और ड्रेस लाकर देता है। उसके बाद वो दोनों बहुत घूमते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि हारूना के अंदर भी जैसे फीलिंग्स तैयार हो रही हों। वहीं अब हम देखते हैं सुबह का टाइम था एंड जीरो जाकर देखता है कि हारूना के फेस पे काफ़ी ऐश लगी है। वो इन्हें साफ करती है एंड तभी टीवी पे न्यूज़ आ रही थी कि फुटबॉल ट्रेनिंग कैंप पे आग लग गई है, लेकिन बच्चे बता रहे हैं किसी एंजल ने उन सबकी जान बचा ली। एंड यहाँ पर हम समझ पाते हैं ये काम हारूना का ही था। एंड वहाँ पर हारूना जीरो से कहती है चलो हम तुम्हारे होम टाउन चलते हैं, लेकिन वहाँ पर जीरो उसे बता रहा था कि उसके होम टाउन का वजूद मिट चुका है क्योंकि सालों पहले वहाँ पे अर्थक्वेक आया था और वो जगह तबाह हो चुकी है। हारूना उसे कहती है कि तुमने मरते वक्त बहुत रिग्रेट किया था इस बात का और तुम अपने होम टाउन जाना चाहते थे। ये सुन जीरो कहता है मैं मर जाऊँगा सच में, और वो रोने लगता है। फिर वो दोनों जीरो के होम टाउन में जाते हैं एंड वहाँ पे घूमते वक्त जीरो की सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो याद करता है कैसे वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ यहाँ पे रहता था और फिर वो अपनी सीक्रेट बॉक्स जो उसने यहाँ पर छिपाई थी उसे निकाल लेता है। उसमें उसकी बहन की चीज़ें और उसकी ग्रैंड मदर के साथ फ़ोटो थी। ये सब देख वो बहुत इमोशनल हो गया था एंड हारूना भी उसे देख काफ़ी खुश थी। वहीं फिर रात हो जाती है एंड जीरो हारूना को बताता है कि वो लेडी असल में मदर थी। जीरो का जन्म दरअसल बहुत ही देर से हुआ था, इसलिए उन्हें ये बात छिपानी पड़ी। अगली सुबह जीरो जाकर टीवी पे देखता है कि सीरियल किलर ने स्कूल में कुछ बच्चों और टीचर को बंदी बना लिया है और इन सब की जान खतरे में है, पर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी एंड जीरो भी उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि हारूना कहीं और गायब थी और उसे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन तभी हारूना वहाँ पे पहुँचकर उस सीरियल किलर को बाहर फेंक देती है और बच्चों की जान बच जाती है। उसकी स्पीड के कारण कोई नहीं समझ पाता कि किसने उन बच्चों को बचाया, लेकिन सब बहुत ही खुश थे। ये देख जीरो भी बहुत खुश था एंड हारूना के घर वापस आने के बाद जीरो उसे जोर से हक कर लेता है। फिर हारूना उसे बता रही थी कि फ्यूचर में उसने हारूना से रिक्वेस्ट किया था कि वो इस ट्रक एक्सीडेंट से बच्चे को बचा ले और फिर फायर आउटकम से ट्रेनिंग कैंप के बच्चों को भी बचाए। इवन इस सीरियल किलर को भी बाहर फेंकने के लिए उसे फ्यूचर वाले जीरो नहीं कहा था क्योंकि जीरो को इन सभी बातों का बहुत बहुत रिग्रेट था। उसकी आंखों के सामने बहुत सारे लोग मारे गए थे लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता, इसलिए वो इन सभी लोगों को किसी भी तरह से बचाना चाहता था। अब हम देखते हैं कि जीरो की हारूना के लिए फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ती जा रही है एंड शाम को वो हारूना को किस कर लेता है, लेकिन हारूना कोई रिएक्शन नहीं देती। इस पर जीरो पूछता है तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है कि मैंने क्या किया और तुम्हें कुछ भी फील भी नहीं हुआ ना? हारूना कहती है हाँ। जीरो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होकर अपने रूम में चला जाता है एंड रात को जब हारूना स्विच ऑफ होकर रिचार्ज हो रही थी तब जीरो उसके सामने जाकर कहता है आखिर क्यों? सिर्फ मुझे ये फील हो रहा है, तुम्हें क्यों नहीं? मैं जानता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा से मैं अकेला था, पहली बार कोई इंसान मेरे साथ है। और ये कहते हुए वो बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर अगले दिन वो क्लब जाता है एंड वहाँ पे दूसरी लड़कियों के साथ वो डांस कर रहा था, ये सोचकर कि वो हारूना को जेलस फील करवा पाएगा, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहाँ खड़ा दूसरा लड़का हारूना को पकड़ कर अपने साथ डांस करवाने लगता है एंड वो डांस करने भी लगती है। ये देख जीरो को और गुस्सा आता है और वो क्लब में जिस लड़की के साथ डांस कर रहा था उसे लेकर बाहर चला जाता है। ये देख हारूना भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है एंड उसके बाद जीरो उस लड़की से बात करते उसे किस करने की कोशिश करता है, ये सोच कि हारूना को फ़र्क पड़ेगा। एंड गाइस वह हारूना को सच में फ़र्क पड़ ही जाता है, पर फ़र्क इस बात पे पड़ता है कि किस करने के कारण वो लड़की जीरो को चाटा मारती है एंड हारूना उस लड़की को हवा में फेंक देती है क्योंकि उसका काम था किसी भी हाल में जीरो को प्रोटेक्ट करना। जीरो गुस्से में वहाँ से चला जाता है एंड हारूना उसका पीछा करती है। इस पर वो कहता है मेरा पीछा करना आप छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। एंड वो कहता है यहाँ से हिलना भी मत और आंखें बंद कर लो। एंड अगले दिन जीरो को सुबह उठकर अपनी गलती का एहसास होता है। उसे याद आता है कि पिछले साल हारूना जब उससे मिली थी तब हारूना ने उसे ये सारी बातें कही थी और वो बदतमीज़ लड़का और कोई नहीं बल्कि जीरो खुद ही था। स्कूल में केंटा पूछता है कि हारूना किधर है? जीरो कहता है वो अब नहीं आने वाली। एंड यहाँ हम देखते हैं कि केंटा को भी हारूना बहुत पसंद थी। जीरो फिर कहता है कि हारूना के जाने के बाद उसकी लाइफ वापस से बोरिंग हो चुकी है। वो जब शाम को घर वापस आता है तो उसे उसकी पेट कैट मिलती है जो उसके साथ बचपन में थी। वो समझ पाता है कि हारूना ने उसके लिए वो कैट ले आया है, यानी हारूना ज़रूर आसपास ही है। फिर अगले दिन वो अपनी कैट को दूध पिलाने को ढूंढ रहा होता है कि तभी अचानक उसका घर हिल रहा था। वो बाहर जाकर देखता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ढल रही थी। उसका घर भी इन सब में टूटने लगता है, यानी कि एक भयंकर वाला अर्थक्वेक आया था।
तभी उसे हारूना आकर बचा लेती है एंड उसे देख जीरो उसे हक कर लेता है और कहता है, तुम कहाँ चली गई थी? मैं सच में तुम्हारे बिना पागल हो गया था। तभी हारूना उसे कहती है, चलो हमें यहाँ से जल्दी चलाऊंगा। एंड वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए हारूना को एक ट्रक धक्का मारती है एंड हारूना ट्रक से तो बचाती है, पर तभी वो जीरो जहाँ खड़े थे वहाँ की बिल्डिंग गिरने वाली थी, तो वो जीरो को धक्का देकर बचा लेती है, लेकिन इसमें वो खुद दफन हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ जीरो की नीचे की ज़मीन टूट जाती है और वो वहाँ पर लटक जाता है। वो बचने की कोशिश कर रहा था एंड हम देखते हैं हारूना भी जिंदा है, लेकिन उसकी लोअर बॉडी ज़मीन में दब चुकी है और वो अपनी आधी बॉडी को तोड़कर जीरो के पास जाती है और उसे बचा लेती है। एंड फिर वो उसे कह रही थी, तुम्हें अब जाना होगा, खुद को बचाओ। जीरो कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। वो कहती है, मैं जानती हूँ जीरो, तुम्हारे हार्ट को फील कर सकती हूँ। तभी एक बड़ी बिल्डिंग गिरने वाली होती है एंड हारूना जीरो को पीछे धक्का दे देती है और वो खुद बिल्डिंग के नीचे दब गई थी। जीरो उसे बचा नहीं पाता एंड फिर कुछ देर में रात हो जाती है। जीरो उस बिल्डिंग के ढेर में हारूना को ढूंढ लेता है और वो उसे ज़ोर से हक कर लेता है, लेकिन इस बार हारूना की जान बच नहीं पाती। जीरो अपनी सारी फीलिंग्स उसे कह देता है, पर अफसोस ये था कि जैसे ही हारूना को जीरो की फीलिंग्स समझ आई थी उसी वक्त ये सब होना था। अब 61 ईयर्स बीत जाते हैं एंड जीरो को हारूना को ठीक करने या फिर कह लो उसे बनाने में 61 ईयर्स लग गए थे। एंड फिर वो उसके साथ बैठकर अपना बर्थडे मनाता है। जीरो के फेस पे एक खुशी भी थी और गम भी, क्योंकि वो हारूना के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी रहना चाहता था, पर रह नहीं सका। अब हम पहुंच जाते हैं साल 2133 में। जीरो और हारूना का पुतला बनाया गया था और उसे एक म्यूजियम में रखा जाता है। उधर पे भी हम देखते हैं कि हारूना जैसे दिखने वाली एक असल की लड़की खड़ी होकर उस पुतले को देख रही है। एंड उसके अगले सीन में नोटिस करते हैं म्यूजियम का मैनेजर रोबोट हारूना की बिडिंग करा था, नीलामी करा था, जो ज़्यादा पैसे देगा उसे ये मिल जाएगी। एंड वहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की अपने फादर की हेल्प से हारूना को खरीद लेती है। उसके बाद वो एक मशीन की हेल्प से हारूना की सारी मेमोरीज अपनी माइंड में ट्रांसफ़र कर लेती है और इन मेमोरीज को फील कर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। उसके बाद वो परमिशन लेकर डिसाइड करती है पास्ट में जाकर जीरो से मिलने का। एंड अब हमें फिल्म की शुरुआत का सीन दिखाया जाता है और हमने फिल्म की स्टार्टिंग में जिस हारूना को देखा था वो जीरो की बनाई हुई रोबोट नहीं बल्कि एक असल की ह्यूमन थी। अब रोबोट वाली हारूना की मेमोरीज के कारण उसे जीरो काफ़ी अच्छा लगने लगा था। वो जीरो के साथ कुछ मोमेंट्स और जीना चाहती थी, लेकिन उसके फ्यूचर में अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि वो पास्ट में ज़्यादा देर नहीं रुकेगी, इससे उसे जल्दी ही लौटना पड़ता है और इसलिए वो लौट जाती है एंड जीरो अकेला ही रह जाता है। इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन इस जगह पे हम समझ पाते हैं कि ये कहानी अधूरी रह गई। अब अगला सीन दोबारा से अर्थक्वेक के बाद वाला था, जहाँ जीरो खराब हो चुकी हारूना को पकड़ कर रो रहा होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि एक और हारूना वहाँ पर आ चुकी है और वो लड़की उसे कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अब जीरो से और दूर नहीं रह सकती एंड इस बार मैं अब उसके साथ रहूँगी अपनी पूरी ज़िंदगी। यानी हारूना पहले तो जीरो से मिलकर वापस चली जाती है, पर वो अर्थक्वेक के बाद दोबारा वापस आती है और इस बार वो जीरो के साथ ही रह जाती है, अतीत में ही। और इन दोनों की लव स्टोरी आखिरकार कंप्लीट हो ही गई और यहाँ हमारी फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।